क्या आपने कभी सोचा है खुद के दम पर एक बार तो बिजनेस करूं, चाहे वो छोटे से लेवल से क्यों ना हो, ताकि ज़िंदगी में एक दिन आप खूब सारे बिजनेस से पैसे कमा पाओ और तो उसके साथ साथ एक बड़ी आज़ादी वाली ज़िंदगी जी पाओ, जहां आप पैसों के फिर आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन ही ना रहे। तो आपको बारीकी से सुनना और समझना है जिस बुक के समरी में बताने जा रहा हूँ। ये बुक आपके बिजनेस को सही डायरेक्शन और ऊंचाइयों में ले जाने में मदद करेगा। इस बुक का नाम है द $100 स्टार्टअप बाय क्रिस कालिब्यू। ये बुक आपको ज़िंदगी में फ्रीडम और बिजनेस में वैल्यू क्रिएशन सिखाता है, इसलिए किताब दूसरे किताबों से बिल्कुल अलग मानी जाती है। ये किताब हमें माइक्रो बिजनेसेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये भी सिखाता है। लेकिन उससे पहले ऑथर बताते हैं कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कम पैसों में अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जो आपके लिए एक हॉबी है और दिन में बिना रुके घंटों तक उस हॉबी को आप कर सकते हो, या फिर आप ऐसे इंसान हो जिसके पास कोई ऐसे खास स्किल्स है नहीं मगर आपके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ रहा होगा कि बिजनेस को आप करें, या फिर आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में से कम 5 लोग काम कर रहे हैं। अगर इनमें से किसी 2 क्राइटेरिया में आपको खुद का सिचुएशन नज़र आता है तो इस बुक के बिजनेस टेक्निक्स को आपको गौर से सुनना और समझना चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस बुक को अपना दोस्त बनाकर बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं उसे देखते हैं। अगर आप माइक्रो बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहला या तो आपके पास एक प्रोडक्ट या तो सर्विस होना होगा जो बेचना चाहते हो। दूसरा, आपको कस्टमर चाहिए होंगे जिनको सामान बेचोगे। और तीसरा, एक जरिया जिससे वो कस्टमर्स पैसे आप तक पहुंचा पाए। किसी भी माइक्रो बिजनेस करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं इस बिजनेस आइडिया से कैसे कमा पाऊंगा। दूसरा, कितना मैं कमा पाऊंगा। और तीसरा, क्या मैं इस आइडिया से एक से ज़्यादा बार कमा पाऊंगा। तो ऐसे सही क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने होंगे शुरुआती दौर में। अब मैं कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज बताऊंगा आपको जो आपके माइक्रो बिजनेस को आगे ले जाने में मददगार होने वाले पहले दौर में। पहला स्ट्रैटेजी आपके माइक्रो बिजनेस को ग्रो करने के लिए है वैल्यू प्रोवाइड करने होंगे आपके कस्टमर्स को। ऑथर बताते हैं कि वैल्यू को क्रिएट किया जाता है लोगों को मदद करके। वैल्यू की क्रिएशन होती है जब आपके कस्टमर्स की इमोशनल नीड्स को आप पूरा कर पाओ। आपको सोचना होगा कि आप कैसे कस्टमर्स को ज़्यादा हेल्प कर पाओगे। वैल्यू को क्रिएट तभी कर पाओगे जब कस्टमर्स को सही बेनिफिट्स दे पाओगे। जहाँ वैल्यू नहीं वहाँ बिजनेस नहीं, जहाँ वैल्यू है वहाँ आप बादशाह हो। दूसरा स्ट्रैटेजी है सेल व्हाट पीपल बाय। आपको उन प्रोडक्ट के बारे में सोचना है जो लोग एक्चुअल में खरीदना चाहते हैं, ना कि जो आपके मर्जी के मुताबिक आप उनको बेचना चाहते हो। इस बुक में कहा गया है 2 बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल होता है। एक ऐसा बिजनेस जो लोगों की ज़िंदगी से दुखों को मिटा पाए, या फिर एक ऐसा बिजनेस जो लोगों के ज़िंदगी में खुशियों से भर दे। तो फोकस करें, क्या आप ऐड कर सकते हो उनकी ज़िंदगी में, या फिर कुछ चीज़ों को उनकी ज़िंदगी से रिमूव कर सकते हो इंप्रूवमेंट लाने के लिए। एग्जाम्पल है जैसे कि प्रैंक से यूट्यूबर को अक्सर आपने देखा होगा, वो हंसाते हैं लोगों को अलग अलग प्रैंक्स करते हुए। नेक्स्ट जो कहा गया ऑथर ने वो है एन एफिशिएंसी इन द मार्केट प्लेस। मतलब आप उन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो मार्केट में जो सच में मार्केट नीड्स को पूरा करे। मार्केट की डिमांड्स को और अच्छे से टैप करने के लिए आपको सर्विस कंडक्ट करनी चाहिए। जैसे कि मानो आप पूछ सकते हो लोगों से जाकर उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ों को फेस करने में होती है, और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर आप गैप्स को पूरा कर पाओगे। किसी भी माइक्रो बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको 3 ऐसे सवाल खुद से पूछने चाहिए। पहला, क्या ये प्रोजेक्ट जो मैं करना चाहता हूँ ये अच्छी प्रोडक्ट या फिर एक अच्छी सर्विस लोगों को दे पा रहा है। दूसरा, कौन है मेरे कस्टमर्स, या फिर कैसे ढूंढा जाए उन कस्टमर्स को जो लेंगे प्रोडक्ट्स। तीसरा, किस तरीके से आपको पैसे मिलने वाले हैं प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के एक्सचेंज में, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर आपके पास इन सवालों को जवाब नहीं है तो इस डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स को फॉलो कर सकते हो आप, जहाँ आपके कई बिजनेस आइडियाज़ को अपग्रेड करोगे 1 से लेकर 5 तक, कुछ ऐसे क्राइटेरिया के ऊपर जैसे कि इम्पैक्ट, एफर्ट, प्रॉफिटेबिलिटी और आखिर में विजन। इम्पैक्ट का मतलब है कितना असरदार होने जा रहा है एक आइडिया जो आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हो अपने बिजनेस या कस्टमर्स के लिए। दूसरा, एफर्ट का मतलब कितना काम करने पड़ेगा और कितना टाइम देना पड़ेगा इस आइडिया को जो आपने सोचा है। तीसरा, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कितना आपको पैसे कमा कर देगा ये प्रोजेक्ट। चौथा क्राइटेरिया है विजन, कितना सही है आपका ये आइडिया आपके बिजनेस के मिशन स्टेटमेंट के साथ। तो ये करने पर आपको पता चल जाएगा कौन सा बिजनेस आइडिया आपके लिए काम करने वाला है। नेक्स्ट है एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज। कैसे एक ज़बरदस्त ऑफर दे सकते हो जो अपने कस्टमर्स को अपने बिजनेस की तरफ खींच सकता है। ऑथर बताते हैं प्रोवाइड एंड नज, मतलब आप ऐसा ऑफर बनाओ जिसे देखने पर लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को खरीदने की तुरंत चाहत जागे, एक अर्जेंसी क्रिएट हो। मान लीजिए आपकी एक शॉपिंग वेबसाइट है, तो आपके फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए ढेर सारा डिस्काउंट ऑफर बनाओ उनके लिए, और उनको कह सकते हो कि 1 साल तक उनके हर एक प्रोडक्ट में खरीदने में उनको फ्री शिपिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है द इनक्रेडिबल गारंटी। अगर आपने कोई ऑफर दिया तो उनको उस प्रोडक्ट के साथ साथ एक लंबी तगड़े साल वाली वो गारंटी दे सकते हो।
जो आपके बिजनेसेस को मदद करने वाला है ट्रस्ट बिल्ड करने में कस्टमर्स को। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस या फिर प्रोडक्ट को सामने लाने के लिए, वो है लॉन्च। आपने देखा होगा जब हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म्स आने वाली होती है जिसके ऊपर प्रोड्यूसर ने ना जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्चे हुए होते हैं, तो ऐसे मूवी रिलीज़ होने से एडवांस कुछ महीने पहले से उनका प्री लॉन्च शुरू हो जाता है। वो थिएटर में चल रही दूसरी मूवीज़ के पहले प्रीव्यूज़ दिखाते हैं उनके आने वाले फिल्म का। इंटरनेट के जरिए कैंपेन्स को ज़ोरदार तरीके से चलाते हैं और कुछ महीनों बाद फाइनली उस मूवी को थिएटर्स में दिखाया जाता है। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है, ये प्री लॉन्च इस वजह से किया जाता है ताकि लोगों में पहले से ही उस मूवी को देखने के लिए एक इंटरेस्ट जगे और इससे वो लोग आखिर में मूवी देखने जाए। तो प्री लॉन्च काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है किसी भी प्रोडक्ट या फिर बिजनेस को कस्टमर्स तक पहुँचाने के लिए। आप प्री लॉन्च के वक्त लोगों तक एक मैसेज पहुँचाना है, आपको उस लॉन्च में बताना है कि प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं लोगों को। ऑथर कहते हैं एक बिजनेस के नाम को आगे बढ़ाने के लिए आप रेफरल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जहां एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आप ऑफर दे सकते हो कि वो आपके प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को रेफर करे और रेफरल से कमाए। ये आपके बिजनेस और आपके कस्टमर्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन साबित होगी। आपकी अगर प्रोडक्ट अच्छी होगी तो रेफरल से सेल्स को और ज़्यादा पुश मिलने वाली है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बुक के बिजनेस सेटअप स्ट्रेटजीज और मार्केटिंग टेक्निक्स समझ आए होंगे, लेकिन और गहराई और में जाकर आपको समझने के लिए एक बिजनेस कैसे काम करता है, क्या इंप्लीमेंट आपको करने चाहिए, तो इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक को खरीदने की लिंक दे दूंगा। अगर आप हमारे नए दोस्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करें ताकि आपके जैसे दूसरों को भी मदद मिल पाए ऐसे वीडियोस से। फाइनली जाते जाते आप सबको love you all, take care and thanks a lot for watching.